गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बैरागी में। जैसा कि आपको पता है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू लर्न वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन इजी वे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज है उसे किस तरीके से, कितने इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं, उसके पर हम एक डिटेल वीडियो में लेके आए हैं। इस डिटेल वीडियो में उसको देखते हैं। हमारे पास वैल्यू होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की। हम इसमें देखें कि हमारे पास वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 90 डिग्री, मतलब पहला क्वाड्रेंट। अगर हम इसको एज ए ग्राफ में समझाएं तो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ये 0, 90 डिग्री, ये अपना हो गया 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो 10th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 0 से 90 के बीच की वैल्यूज के बारे में हम जानकारी निकालने वाले हैं। देखो, इसको बहुत से बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, बट सडन क्या होता है, याद करते करते और जब एग्जाम आता है ना, एग्जाम में वो वैल्यू ही भूल जाते हैं कि हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू। इसके लिए हमने एक छोटी सी या एक ट्रिक है, हमारे पास एक कंसेप्ट है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, रूट अपॉन में 2, रूट अपॉन में 2। और हमें एक ट्रिक याद रखनी है सिर्फ साइन के लिए, कॉस के लिए भी याद मत रखो, सिर्फ साइन का याद रखो। सिर्फ साइन की वैल्यू आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं, या साइन की वैल्यू आप रख लो। साइन की वैल्यू आपने याद कर ली, बाकी सारी आप इजी वे में निकाल सकते हैं। हम साइन के लिए निकालते हैं। तो हमने हम अगर बात करें ये हमारी हैंड की, तो ये पाम मेथड या हैंड मेथड क्या कहती है, ये जो सबसे नीचे वाली उंगली है हमारी 0 डिग्री कहलाएगी। इसको हम 30 डिग्री मानेंगे, इसको 45 डिग्री मानेंगे, इसको 60 डिग्री मानेंगे, इसको 90 डिग्री मानेंगे। बट अगर मैं बात करूं कि इससे सर, आपके मन में आएगा सर इससे हमारी वैल्यू का क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि ये साइन 0 है, और जब हम साइन की बात करते हैं, साइन की बात करेंगे तो हमें नीचे की उंगलियां काउंट करना है, नीचे की उंगलियां, कि किसके बाद कितनी नीचे उंगली बची, कितनी नीचे उंगली नहीं बची है। जैसे साइन 0, ये क्या था, हमारा 0 था, साइन 0, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इस रूट के अंदर रख दो 0, इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास आएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। इसी प्रकार से ये देखिए साइन 30, कितनी उंगली है 30 के नीचे, कितनी है, 1 है। इस रूट के अंदर क्या रख दो, 1। इसको जैसे ही ओपन करोगे, रूट के अंदर 1 ओपन हुआ तो 1 बचा, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब देखें साइन 45 कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं। 45, ये साइन 45 कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं। तो 1 2, तो यहां रूट के अंदर क्या रख दो बेटा, 2। अब रूट 2 तो ओपन होगा नहीं, बट हम जानते हैं ये 2 किससे मिलकर बनाए, ये 2 रूट से मिलकर बनाए, 2 रूट 2 से मिलकर बनाए। तो एक रूट से एक रूट 2 कैंसिल, आया 1। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1/√2। इसी प्रकार से अब देखें साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कितनी उंगलियां, 1 2 3, इसके अंदर रख देते हैं अपन 3। तो साइन 60 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, √3/2। अब देखें साइन 90, ये 90 कितनी उंगलियां है, 1 2 3 4, इस रूट के अंदर क्या रख दें बेटा, 4 रख दें। जब ये जैसे ही ओपन होगा तो क्या आएगा, 2/2 मतलब 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हमारे पास आ गई 1। तो बच्चों, अब हमारे पास साइन की वैल्यू हमें मिल चुकी है। साइन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, हमें साइन 0 की वैल्यू मिल गई है, साइन 30 की वैल्यू मिल गई 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। बस इस पूरे टेबल में इतनी पूरी वैल्यू को याद रखने के लिए बस हमें एक साइन की वैल्यू चाहिए, अदरवाइज और किसी चीज की हमको वैल्यू नहीं चाहिए। या तो आप इसको रट लो, या तो फिर जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से साइन की वैल्यू बनाते आपको आना चाहिए। बाकी कॉस की, टेन की, बाकी सब ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो साइन की वैल्यू जो होती है ना, इसका जस्ट अपोजिट, यहां 1 से यहां लिखना स्टार्ट कर दो, अपोजिट उल्टे से लिखना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये √3/2 यहां लिख दें। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। साइन 45 की 1/√3 थी, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, क्या बचा, 1/2। साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू हो गई 0। ये हो गई आपके पास cos की वैल्यू। अब बात करें tan की वैल्यू, हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था बेटा, उसमें एक चीज के बारे में बात की थी,
कि जो tan होता है वो tan होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। अगर मैं साइन रेशो को कॉस रेशो से डिवाइड करूं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो होती है tan रेशो की। तो मैं इन लोगों को डिवाइड कर देता हूं। ये देखो मैं डिवाइड का साइन बना दिया। ये क्या आया साइन 0, 0/1, 0/1 मतलब किसी वैल्यू को या किसी भी नंबर से अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। tan 0 की वैल्यू क्या हुई, 0। ठीक है, 30 इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट, बचा क्या 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। इसी प्रकार से 1/√2, 1/√2 दोनों को डिवाइड करो तो क्या बचेगा आपके पास बेटा, 1 बचेगा। अब देखें यहां डिवाइड का साइन बना है, 2 से 2 कट, √3/1 मतलब √3। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3। और यहां आ गया 1/0 बेटा। ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 0 से आप किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा नॉट डिफाइंड। हम उसका आंसर पता ही नहीं कर सकते, तो मतलब इसका हमारा आंसर क्या आ गया, tan 90 का नॉट डिफाइंड। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गए बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो जो हमारे पास होते हैं, साइन का, कॉस का और tan का। अब अगर मैं बात करूं कि जो नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास वो होता है कॉसेक। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट रेशियो होता है, तो इसकी वैल्यू भी हम क्या कर दें, अपोजिट कर दें, अपोजिट कर दें। अब देखो कॉसेक 30, कॉसेक 0, तो साइन की वैल्यू क्या है, 0। 0 का अपन में कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं होगा मतलब क्या है 1। इसको अपोजिट करोगे तो 1/0, और 1 को 0 से डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, तो मतलब ये क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इधर देखें हमारे पास क्या है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसको पलट दें क्योंकि कॉसेक क्या है, इसका अपोजिट है, कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/cosec। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1/sin। तो इसकी वैल्यू को पलट दो, 1/2। तो साइन कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसको पलट दें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉसेक 45 की √2। इसको पलटे तो 2/√3 और 1/, यहां कुछ नहीं है तो क्या है हमारे पास, 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब 1। तो हमारे पास आ गई कॉसेक की वैल्यूज। अब हम जानते हैं कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। ये सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो अब हम इसकी वैल्यूज को पलट दें, इनकी वैल्यूज को पलट दें। अब यहां देखो या कॉस की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1। उसको पलटेंगे तो 1/1 ही आएगा। तो मैं सेक की वैल्यू क्या लिख दूं, 1। सेक की वैल्यू क्या लिख दूं, 1। इसी प्रकार से cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। इसको पलट दें तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2/√3। इसी प्रकार से देखो हमारे पास cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2। इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √2। इसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसको पलट दें तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको ऐसा एरो बना देता हूं, आपको याद रहेगा ये किसका किसका पार्ट चल रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है वो लिखने में। अब हमारे पास cos 90 की वैल्यू 0, 0/1 मतलब 1/0, 0/1। इसको पलटूंगा तो क्या आएगा, 1/0, और 0 को मैं 1 से डिवाइड कर ही नहीं पाऊंगा, तो मतलब क्या हो गया बेटा, नॉट डिफाइंड। लास्ट हमारा क्या बचा है, लास्ट हमारा बचा है कॉट की वैल्यू को पलट दें अपन। मतलब कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। तब tan की वैल्यू को अपन पलट देते हैं, tan की वैल्यू को पलट दें तो हमारे पास होगा बेटा कॉट tan 0 की वैल्यू क्या है, 0 के अपॉन में कुछ क्या है, कुछ है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 के अपॉन में मतलब क्या होगा, 1। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास आ गया tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। इसको पलटते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √3/1 मतलब √3। अब हमारे पास आ गया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/1। इसको पलट दें तो क्या आ जाएगा, 1। अब हमारे पास क्या आया, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1 होगा, √3/1। इसको जैसे ही पलटूंगा तो हमारे पास cot 60 की वैल्यू क्या जाएगी, 1/√3।
1090 क्या था बेटा? 1090 था हमारा नॉट डिफाइंड। 1090 क्या था? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड था। अब नॉट डिफाइंड कब आया था? जब 0 से डिवाइड हुआ होगा, 0 से डिवाइड हुआ होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा एक पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये साइन के लिए है, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू है, ये हमारे पास टेन की वैल्यू है, ये हमारे पास कॉसेक की वैल्यू है, ये हमारे पास सेक की वैल्यू है, और ये हमारे पास कॉट की वैल्यू। मैं इसके साथ साथ एक अच्छी डिज़ाइन में बन गई आपके लिए। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये मेथड पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। जय श्री राम।